स्कूल खोलना कोई बड़ी बात नहीं है, स्कूल कोई भी खोल लेता है। स्कूल खोलने के बाद उसको चलाना बड़ी चुनौती का काम होता है जी। जो संचालक खुद में योग्यता नहीं रखते हैं और स्कूल चला रहे हैं, मैं उनसे यही निवेदन करूंगा, आप या तो वो योग्यता लाएं, अन्यथा आपको किन्हीं बच्चों का भविष्य बर्बाद करने का कोई अधिकार नहीं है। और इस क्षेत्र में अभिभावकों को भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। केवल बड़ी बिल्डिंग, बड़ा फर्नीचर, खिलौने, बड़ा सा खेल ग्राउंड, बगीचा, ये तो पूंजी का खेल है। SchoolKhabar.com के सीधा सवाल में आपका स्वागत है। और सीधा सवाल में हम हर बार शिक्षा के अलग अलग मुद्दे पर बात करते हैं। आज हम बात करेंगे कि जब छोटे शहरों में या छोटे तहसील में जो ऐसे स्कूल हैं, जब शिक्षा का स्तर इतना बड़ा हो गया है कि बड़े बड़े स्कूल एक अच्छी शिक्षा देने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं, तो क्या छोटे शहरों के जो स्कूल हैं, क्या उनके पास इतनी क्षमता है कि वो उन बड़े शहरों के स्कूलों के साथ कम्पीट कर पाएंगे? माँ बाप के लिए एक बड़ी परेशानी रहती है कि वो अपने बच्चों को बड़े और महंगे स्कूलों में डालें या अपने गांव और तहसील के ही छोटे स्कूल उनमें ही पढ़ाएं। एक बड़ा प्रश्न अभिभावकों के मन में रहता है और सीधा सवाल के आज के इस एपिसोड में हम कोशिश करेंगे कि हम उन सवालों के जवाब दें कि क्या चैलेंज होते हैं उन छोटे शहर के स्कूलों के पास कि वो महंगे और बड़े स्कूलों के साथ कम्पीट करके वैसी ही क्वालिटी एजुकेशन दे पाएँ और वैसी ही शिक्षा दे पाएँ। तो सवाल के आज के एपिसोड में हम इसी पर बात करेंगे। सीधा सवाल के इस विशेष एपिसोड में बात करने के लिए हमारे साथ विशेष मेहमान हैं अमन सिंघई जी, जो डायरेक्टर हैं कॉर्डियल कोएड स्कूल के, जो एक दमोह के छोटे तहसील बटियागढ़ से आते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है सीधा सवाल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने एक छोटे से गांव से किसी स्कूल वाले को यह मंच दिया ताकि हम अपनी बात को रख सकें। और जैसा कि आपने कहा कि शिक्षा में कई मुद्दे हैं, तो शहरी इलाकों में भी मुद्दे हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा चुनौतियां हैं, क्योंकि सीमित संसाधनों के साथ हमें काम करना पड़ता है, तो चुनौतियां भी ज़्यादा हैं और प्रयास भी ज़्यादा लगाने पड़ते हैं। आपने हमें ये मंच दिया, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। तो चूँकि सीधा सवाल में हम सीधे सीधे मुद्दे की बात करते हैं, तो सर सीधा सवाल में मेरा सीधा सवाल आपसे यही है कि जब कम फीस के स्कूल रहते हैं ज़्यादातर, मैं अगर बात करूं छोटे से जगहों में जी, तो एक बड़ा चैलेंज क्या स्कूलों को आता है जब हम एक छोटे से जगह पर स्कूल चलाना होता है और हमको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वही देनी होती है जो बड़े स्कूल दे रहे हैं? जी, क्योंकि सर देखो, फीस कम रखने के पीछे एक लॉजिक भी है। जैसा कि सभी को पता है, ग्रामीण अंचलों में रोजगार के साधन उतने ज़्यादा नहीं है, लोगों की आय भी सीमित होती है। बहुत सीमित लोगों की आय थोड़ी सी ज़्यादा होती है, पर बहुतायत देखें तो लोगों की आय कम है जी। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें फीस को इस हिसाब से रखना पड़ता है कि समाज का हर तबका उस शिक्षा को लेने के लिए पात्र हो जाए जी। एक विषय पर जैसा कि आपने प्रश्न किया कि कम फीस में एक क्वालिटी एजुकेशन को मेंटेन करना कैसे संभव होता है, संभव उसको बनाना पड़ता है। बहुत चुनौतीपूर्ण काम है, क्योंकि बिना वित्त के किसी भी काम को करना बहुत कठिनाई का काम हो जाता है जी। पर मेरा ऐसा मानना है कि शिक्षा के लिए आपको एक बोर्ड की, एक चौक की, अच्छी किताब की और अच्छे शिक्षक की ज़रूरत होती है। तो ये जो चार आधारभूत चीज़ें हैं, अगर ये आपके पास हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं है, तो उससे अदर एक्टिविटीज़ के लिए, अदर करिकुलर्स के लिए तो ज़्यादा समस्याएं पैदा होती हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पास योग्य शिक्षक हैं, आपके पास जज्बा है, काम करने का उत्साह है, तो एक ब्लैक बोर्ड और चौक के साथ जो काम बहुत बड़ा स्कूल करता है, उससे अच्छा काम करने की क्षमता हमारे पास है। नहीं, लेकिन इसमें एक बड़ा चैलेंज, जैसा आपने बताया कि किताब, बोर्ड और ब्लैक बोर्ड, चौक चाहिए और हम अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन जो बड़ा चैलेंज है वो तो शिक्षक का लेकर है। क्योंकि शिक्षक उस प्रकार के मिलना, उतने ट्रेंड स्टाफ मिलना, और जो बड़े स्कूल के टीचर्स हैं वो एक बहुत वेल ट्रेंड टीचर्स हैं। जी, जैसा कि आपने कहा कि अच्छे शिक्षक की जो चुनौती है, उस चुनौती से आप कैसे निपटते हैं। निश्चित तौर पर फीस बहुत कम लेते हैं जी। कम फीस लेते हैं तो जो शिक्षक हैं उनको हम बहुत अच्छा वेतन नहीं दे पाते हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़, गांव में बहुत वेल क्वालिफाइड टीचर मिलना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि जो बच्चे पढ़े लिखे जाते हैं वो बाहर जाके किन्हीं कंपनियों में नौकरियां करते हैं या फिर शहर जाके वहाँ सेटल हो चुके हैं जी। अब अगर हमें अच्छा शिक्षक चाहिए तो वो हमें बाहर से लाना पड़ता है। राइट। तो उसमें भी दो समस्याएं आती हैं कि जो अच्छा शिक्षक है वो गांव आना
पसंद नहीं करता है। जी जी। क्योंकि उसको काम शहर में ही है, अनावश्यक कि वो ट्रैवलिंग से भी बचता है और उसको वहीं काम है तो वो वहाँ नहीं जाएगा। दूसरी बात ये है कि अच्छे शिक्षक को आपको अच्छा वेतन देना पड़ेगा। अब 8 से 10,000 रुपये आप साल की फीस लेंगे, उसमें आप कैसे ये सारी चीज़ें मेंटेन कर पाएंगे कि आप 50,000 60,000 रुपये महीने के वेतन का एक शिक्षक रखें जी। और ऐसे 10 शिक्षक की ज़रूरत होगी। तो बहुत अच्छा शिक्षक बाहर से लाके गांव में उपलब्ध कराना तो संभव वर्तमान परिस्थितियों में तो नहीं है। जी जी। और हमारे स्तर के स्कूलों को तो ये संभव नहीं है जी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमें टीचर मिलते ही नहीं हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि अभी आप एक आम आदमी हैं, पर अगर आपको 6-8 महीने की ट्रेनिंग दे दी जाए तो आप बॉर्डर पे खड़े होके तोप चलाने लगेंगे, गोलियां चलाने लगेंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि ज़िंदगी में हर चीज़ प्रशिक्षण से आती है। तो अगर जो लोकल शिक्षक हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाए, उनको बहुत अच्छे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दिए जाएं, तो जो काम आपको एक बड़े शहर का योग्य शिक्षक करके देता है वही योग्यता उनमें भी आ जाती है, क्योंकि इंसान की क्षमताएं तो असीमित हैं। नहीं, लेकिन आप बोल रहे हैं तो क्या इस प्रकार के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लगातार चलाने पड़ते होंगे आपको, जिससे आप उन टीचर्स को ट्रेन कर पाएँ? देखिए सर, हमारे यहाँ समस्या क्या है कि इतना पैसा नहीं होता है कि हम किसी बड़े शहर से ट्रेनर बुला के रोज़ रोज़ ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करवाएं। जी। पहली समस्या तो यही आती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब आपने स्कूल खोला है तो इतनी क्षमता आप में होनी चाहिए कि आप 10 लोगों को किसी बड़े शहर जाके ट्रेनिंग नहीं दिलवा सकते हैं, पर आप जाके सीख सकते हैं और वही चीज़ें आके आप उनको यहाँ सिखाएं। ओके। तो अगर आप जो भी उस संस्था का प्रमुख है, अगर उसमें इतनी क्षमता है कि वो सीख के सिखाने की क्षमता रखता है, तो मेरा ऐसा मानना है तभी उसको स्कूल चलाना चाहिए। अन्यथा आपको किसी दूसरे के बच्चों के भविष्य बर्बाद करने का कोई अधिकार नहीं है, आपको कोई और फील्ड चुनना चाहिए। क्योंकि जैसे आपने बताया अभी कि आप खुद चूँकि इतना फीस अफोर्ड नहीं होती, कम फीस है, तो उतना ज़्यादा ट्रेनिंग्स प्रोग्राम नहीं कर सकते, आपके लिए भी एक मजबूरियाँ होंगी, और आप खुद खुद ट्रेनिंग्स ले लेकर आपने बहुत सारे टीचर्स को तैयार किया है। लेकिन ये तो फिर ऐसे में गांव में या छोटी जगहों में ऐसे स्कूल भी बहुत सारे होते हैं जो कोई और आनर चला रहा है, उसका शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है, एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है, वो बैकग्राउंड उसका कोई और है, लेकिन वो स्कूल चला रहा है। जी जी। तो फिर वो लोग कैसे करते होंगे, इसको मैनेज कैसे करते हैं? राम भरोसे चल रहे हैं सर। स्कूल खोलना कोई बड़ी बात नहीं है, स्कूल कोई भी खोल लेता है। स्कूल खोलने के बाद उसको चलाना बड़ी चुनौती का काम होता है जी। क्योंकि आप टीचर को ट्रेंड तो करोगे, पर वो टीचर आपके पास परमानेंट नहीं है। हो सकता है वो अगले साल ही आपके पास चला जाए। तो ये जो क्रम है, ये जो चक्र है, ये हमेशा चलता रहता है और जो संचालक है उसको 24 घंटे इन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना पड़ता है। जो संचालक खुद में योग्यता नहीं रखते हैं और स्कूल चला रहे हैं, मैं उनसे यही निवेदन करूंगा, आप या तो वो योग्यता लाएं, अन्यथा आपको किन्हीं बच्चों का भविष्य बर्बाद करने का कोई अधिकार नहीं है। और इस क्षेत्र में अभिभावकों को भी विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब वो स्कूल चयन करते हैं तो एक बार थोड़ा सा सजगता के साथ सभी चीज़ों को, सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय लें। केवल बड़ी बिल्डिंग, बड़ा फर्नीचर, खिलौने, बड़ा सा खेल ग्राउंड, बगीचा, ये तो पूंजी का खेल है। अब कोई अयोग्य आदमी पूंजी लगा दे और अगर कहे कि मैं बहुत अच्छा स्कूल संचालन करूंगा, तो फिर थोड़ा सा पेरेंट्स को समझने की बात है, क्योंकि चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में सब एक दूसरे से परिचित होते हैं, सबको सबकी व्यक्तिगत क्षमताएं पता हैं जी। थोड़ा सा विश्लेषण अगर अभिभावक अपने स्तर पे करे तो इन चुनौतियों को थोड़ा सा और कम किया जा सकता है। ओके। अच्छा, चूँकि पेरेंट टीचर मीटिंग्स होती होगी, आप लोगों के यहाँ भी होती होगी जी, तो वहाँ पर क्या बड़े स्कूलों में जो चैलेंजेस रहते हैं, वहाँ ज़्यादा चैलेंजेस रहते हैं, ज़्यादा क्वेरीज आती हैं कि मेरा बच्चा जो है वो इस एकेडमिक में थोड़ा कमज़ोर है, उसके परसेंटेज थोड़ा इसमें कम आए, मैडम आप इसमें एकेडमिक्स में ध्यान दीजिए, या मुझे मेरे बच्चा थोड़ा एक्स स्पोर्ट्स में जाना चाहता है, उसके लिए थोड़ा गाइडेंस चाहिए, इस प्रकार के चैलेंज आते हैं। तो आपके जब छोटे स्कूलों में किस प्रकार के सवाल आते हैं कि क्या समस्या है हमारे बच्चे में, या किस प्रकार की दिक्कत है? जी, हम लोगों की जो समस्या है वो थोड़ा सा शहर के स्कूलों से हटके हैं। जी। शहर के स्कूलों की समस्या ये है कि पेरेंट्स आता है और वो उचित क्वेश्चंस नहीं करता है। उचित क्वेश्चन से मेरा आशय है जो उसके बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण है। जी। हमारी समस्या ये है कि हमारे यहाँ लोग पेरेंट्स टीचर मीटिंग में ही नहीं आते। ओके। अगर मैंने 100 लोगों को पीटीएम के लिए खबर भिजवाई है, तो अगर 10 लोग आ जाएं तो हम समझते हैं कि हमारा पीटीएम सफल हो गया। अच्छा।
तो पीटीएम सार्थक तभी होगा जब सारे पेरेंट्स उसके महत्व को समझें और बढ़ चढ़ के उसमें सहभागिता लें। वो पेरेंट्स टीचर मीटिंग को एक अवसर की तरह देखें, ना कि एक औपचारिकता की तरह। तो समस्या हमारी ये है कि लोग पहले पीटीएम में आना शुरू हो जाएं, फिर उनके क्वेश्चंस, अच्छा उनके क्वेश्चंस भी बड़े अजीब होते हैं जी। मेरा बेटा खाना नहीं खाता है, हाँ अब हम उनको क्या जवाब दें जी। तो फिर वही हम उनसे कहते हैं कि थोड़ा सा आप उनकी पसंद का खाना बनाओ, थोड़ा सा उनकी भूख पे ध्यान दो कि उसको भूख लग रही है कि नहीं लग रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप उससे ज़्यादा खिलाने की कोशिश कर रहे हो। जी जी। नहीं सर, ये हम सब करके देख चुके, अब भी वो खाना नहीं खाता है, तो फिर मैं उनसे कह दूँ भैया फिर आप किसी डॉक्टर के पास जाओ, ये स्कूल का काम नहीं है। जी जी। ये थोड़ी सी चिकित्सकीय समस्या है, आप थोड़ा सा उनसे परामर्श लीजिए। तो इस तरीके के क्वेश्चंस पीटीएम में निकल के आते हैं। जी। दूसरा यह कि गांव में लोग धारणाओं के साथ ज़्यादा काम करते हैं, क्योंकि सबने आज इंटरनेट का ज़माना है, बड़े बड़े स्कूल सबने इंटरनेट के माध्यम से देख लिए जी। बाहरी तौर पर देख लिए, पर अंदर उनकी कार्य प्रणाली है वो आपको नहीं पता। तो उन्होंने कहीं से सुन लिया, आजकल एक 5-6 साल पहले एक कल्चर चलाता है कि डायरी में नोट डालो हर एक चीज़ का। अब आप मान के चलिए एक क्लास में 30 बच्चे हैं, अगर 30 बच्चों की डायरी में रोज नोट डाले जाएं, फिर वहाँ से उसका क्या जवाब आया उसको देखा जाए, फिर उस पर प्रतिक्रिया दी जाए, तो 40 मिनट का पीरियड है, वो तो पूरा नोट डालने और देखने में ही चला जाएगा जी। तो मैं ये कल्चर अपने स्कूल में रखे ही नहीं हूँ। अब मैं ये कल्चर अपने स्कूल में रखे नहीं हूँ, पेरेंट्स को लगता है कि बड़े स्कूलों में तो यही होता है, प्रॉपर डायरी चेक की जाती है और भी सारे काम लिखा पढ़ी के ठीक से किए जाते हैं, तो उनको लगता है ये ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है जी। पर मैं तो उनसे यही कहना चाहूँगा कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है, ये एक कभी कभी महीने में एक आध बार हो जाना चाहिए। और भी फास्ट माध्यम सब अपने पास आ चुके हैं, इंटरनेट से जुड़े हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं, इनके थ्रू हम जल्दी सूचनाओं का आदान प्रदान कर लेते हैं। डायरी लिखना एक मुझे लगता है कि एक पुराना कल्चर हो गया, उसको साइड में रख देना चाहिए। अच्छा, अब एक और जो क्योंकि बहुत कम फीस स्ट्रक्चर होता होगा आपके स्कूलों में जी, तो इतने कम फीस स्ट्रक्चर में क्या आपको लगता है कि एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन जो बड़े स्कूलों में दी जा रही है जी जी, ये प्रैक्टिकली दी जा पा रही होगी? बिल्कुल दी जा सकती है, बिल्कुल दी जा सकती है। अगर व्यक्ति अपने आप को अपडेट रखे, सीखे, रेगुलर लर्निंग करे तो सब कुछ पॉसिबल है। क्योंकि आपने देखा होगा कि बड़े स्कूलों में या किसी भी फील्ड में देख लो, ज़्यादातर लोग गाँव से निकल कर ही आते हैं जी। तो ऐसा नहीं है कि गांव के लोगों के पास क्षमताएं नहीं हैं, बस अगर व्यक्ति उन क्षमताओं का उपयोग करे तो निश्चित तौर पर क्वालिटी एजुकेशन दी जा सकती है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि इतनी कम फीस में जो मैंने क्वालिटी एजुकेशन देने की कोशिश की है और निरंतर उसको बेहतर से और बेहतरी की ओर ले जाऊंगा, तो जब मैं कर सकता हूं तो दूसरा भी कर सकता है। तो अच्छा, ये जैसे छोटे शहरों में जो है, छोटे जगहों पे मैंने देखा है कि पेरेंट्स उतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं और ज़्यादातर वो ध्यान भी नहीं देते हैं। ठीक है, उनको बच्चा जा रहा है, स्कूल जा रहा है, बस उतना ही उनका काम सफिशिएंट लगता है। तो ऐसे में स्कूल में का होमवर्क करवाना, स्कूल में जो चीज़ें करी जा रही हैं, बताई जा रही हैं, उन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट कराना, ये करवा पाते हैं आप लोग? ये चैलेंज कैसे होता है? निश्चित तौर पर करवाते हैं, पर उसमें होता क्या है कि सारी जवाबदारी स्कूल को खुद लेनी पड़ती है जी। तो जब मैं ये काम करता हूं तो अपने पूरे स्टाफ से यही कहता हूं कि आप बिल्कुल एक्सपेक्ट मत कीजिए कि पेरेंट्स इसमें हिस्सेदारी लेगा। 100% आपको अपना ही देना है। ऐसा ही समझिए कि अब आप ही उसके अभिभावक हैं, तो क्लास वर्क भी आपका, होमवर्क भी आपका, तो दोनों जवाबदारियों को स्कूल ही लेता है। तो इस तरीके से हम उस काम में सफल हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि 100% पेरेंट्स ही ऐसा करते हैं, जी जी, उनमें जागरूक पेरेंट्स भी होते हैं। तो जो पेरेंट्स डायरेक्टली पार्टिसिपेट स्कूल की एक्टिविटीज़ में करते हैं तो उनके बच्चों में रिजल्ट भी अलग से ही दिखाई देते हैं। एक चीज़ मेरा ऐसा मानना है कि जैसा कि आपने कहा कि गांव में पेरेंट्स उतने एजुकेटेड नहीं होते हैं, पर समझ के लिए एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। इंटेलिजेंस अलग विषय है और वाइसनेस अलग विषय है। तो बुद्धिमान व्यक्ति होता है जो वो अच्छे बुरे का फर्क समझता है। तो जो बुद्धिमान है, अगर बहुत पढ़ा लिखा नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ों को ना समझे, वो भी चीज़ों को समझता है, अच्छा बुरा उसको दिखाई देता है। दूसरा, मैं पेरेंट्स को एडवाइस करना चाहता हूँ कि जिस चीज़ के बारे में व्यक्तिगत तौर पर मैं भी उसको मानता हूँ हमें जानकारी नहीं है, तो उस चीज़ का जो विशेषज्ञ बैठा है, वो जो काम कर रहा है, हमें थोड़ी उस पर श्रद्धा रखनी चाहिए।
थोड़ा उस पर विश्वास रखना चाहिए, तभी कामों में सफलता मिलती है। अगर कोई किसी चीज़ की जवाबदारी आपने मुझे दी और अगर आपका मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो निश्चित तौर पर वांछित परिणाम सामने नहीं आएंगे। अच्छा, मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि ऐसे कौन से 5 चैलेंज हैं एक छोटे जगहों में स्कूल चलाने के लिए, क्योंकि आप लगातार उन स्कूलों से मिलते होंगे ऑनर से जो बड़ी जगहों पे बड़े शहरों में स्कूल चला रहे हैं, उनको देखा भी होगा आपने जी। तो आपको क्या लगता है कि एक छोटे जगह पर स्कूल चलाने के 5 बड़े चैलेंज अगर मैं बोलूँ तो वो क्या होंगे? सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि आप जो लोगों को देना चाह रहे हैं वो लेना नहीं चाह रहे हैं। जी। लोगों को देखिए, व्यक्ति वही सोचता है जो उसने देखा है। वो जिस तरीके के स्कूलों से पढ़े हैं, उन स्कूलों की कार्य प्रणाली आज से 20 साल पहले कुछ अलग हुआ करती थी। अब हम जिस तरीके से काम करना चाहते हैं वो एकदम अलग ही तरीका है जी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बच्चों को सबसे पहले ए बनाना नहीं सिखाता हूँ। अगर मैं अल्फ़ाबेट पे आऊँ तो सबसे पहले आई बनाना सिखाता हूँ। जी। पेरेंट्स आके सीधा मेरे ऊपर चढ़ जाता है कि ये क्या बात हुई, ये तुमने सिखाया नहीं, आई तुम सिखा रहे हो। अब समस्या ये आ गई, या तो मैं उसको समझाऊं, तो किस किस को समझाऊंगा? जी। तो यहाँ तो श्रद्धा ही काम करेगी उसकी, है ना। मैं जो समझाऊं उसको समझना नहीं है, तो एक समस्या तो ये आ गई। जी। दूसरी समस्या, चूँकि फीस कम भी है, दूसरी समस्या फीस का मिलना भी एक समस्या है। तीसरी समस्या आपकी मतलब फीस रिकवरी है। फीस रिकवरी भी एक बड़ी समस्या है। तीसरी समस्या यह है कि सब लोग व्यक्तिगत तौर पे जुड़े हुए हैं, तो एक दूसरे से लेना देना बहुत होता है जी, है ना। तो इस कारण से मैं अपनी सीट पे कभी स्कूल का प्रिंसिपल बन के बैठ ही नहीं पाया। मैं बन ही नहीं पाया। मैं गांव का बेटा, किसी का भतीजा, किसी का भाई, किसी का दोस्त बन के बैठा। तो जब पर्सनल रिलेशनशिप आ जाती है तो वो आपको सिस्टम से निकाल के व्यक्तिगत तौर पे काम करवाने की इच्छा रखता है। और मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी काम जब तक सिस्टम में ना चले उसमें सफलता मिलना बहुत ही मुश्किल काम है जी। तीसरी समस्या ये निकल के आती है। चौथी समस्या लोकल पॉलिटिक्स है, उस पर मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, वो तो हर जगह है जी, है ना। और बहुत सारी चुनौतियां हैं। पांचवी जो समस्या, प्रमुख समस्या भी है टीचर्स की ट्रेनिंग को लेके। टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए अवेलेबिलिटी उस नहीं रहती है। यस, टीचर्स की ट्रेनिंग केवल आप बाहर से ट्रेनर्स को बुला के नहीं करा सकते, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपके पास उतना पैसा भी नहीं है और आपका टीचर आपके पास लंबे समय तक रुकने वाला भी नहीं है कि आप उस पर लाखों खर्च करके उसको ट्रेनिंग दिलवाओ, पता चला आपने उस पर खर्च किया, वो अगले साल निकल गया। तो यही बेटर है कि आप सीखें, उनको सिखाएं और उनको साथ साथ मोटिवेट भी करते रहें। दूसरा, अब तक मेरे अनुभव में कोई और रास्ता निकल के नहीं आया है। तो ये जो 5 प्रमुख चुनौतियाँ हैं, ये बड़ी समस्या हैं। तो आपको लगता है कि आपका स्कूल इन सब जो चुनौतियां हैं छोटे शहर के स्कूलों में, वो सब चुनौती को पार करके एक अच्छी दिशा में मूव कर रहे हैं? धीरे धीरे पार भी कर रहे हैं, ग्रोथ भी हो रही है। कई बार थोड़ा सा हताशा भी हाथ लगती है, क्योंकि हर बार आपको क्रिटिसाइज़ किया जाए तो थोड़ी सी हताशा हाथ लगती है। कभी कभी आप कोई अच्छा काम करते हैं तो आपको प्रशंसा की भी ज़रूरत होती है। और कभी कभी कई अभिभावक आके जब आपकी पीठ थपथपाते हैं कि सर बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो एक ऐसी शक्ति अंदर आती है कि अब और दम लगा देंगे, और दम लगा देंगे। तो जो समस्याएं हैं उनसे लड़ ही रहे हैं, डटे हैं, धीरे धीरे आगे भी बढ़ रहे हैं और ईश्वर की कृपा होगी तो बहुत जल्दी बहुत ऊंचाइयों पे स्कूल को ले जाएंगे और बेटर एजुकेशन देने की बच्चों को कोशिश है। अब गुड से ग्रेट की ओर बढ़ते चले जाएंगे। बिल्कुल सर, मेरी शुभकामनाएं हैं कि जो प्रयास आप कर रहे हैं छोटी जगह पर, और मुझे लगता है कि इस शो को देखने के बाद भी बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं, उनके भी जो मन के सवाल होंगे उनके भी जवाब मिले होंगे, और कहीं ना कहीं आप मेरी शुभकामनाएं हैं हमारी पूरी टीम की तरफ से कि आपका स्कूल बहुत तरक्की करे और आपके इस एरिया में जहाँ भी आप स्कूल चला रहे हैं वो एक नए सफलता के बयान जी। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, पेरेंट्स अवेयरनेस और पेरेंट्स एजुकेशन एक बड़ी समस्या है, ये मुझे भी पता है और सभी को पता है जी। इसके लिए क्या प्रयास किया जाए, तो इसके लिए मैंने पेरेंट्स सेमिनार आयोजित किए थे जी, कि बहुत ज़्यादा नहीं, गुड पेरेंटिंग पे नहीं थे, बस इतना था कि मेरा जो लक्ष्य स्कूल चलाने का है वो लक्ष्य पूरा हो जाए। मैं ये सिखा रहा हूँ आपको हमारा हाथ कैसे थामना है, इतनी ट्रेनिंग पेरेंट्स को देनी थी। कुछ पेरेंट्स ने उसमें इंटरेस्ट भी दिखाया
और बहुत अच्छे लाभ भी आए। जी। अब आगे मेरी फिर योजना है कि इस तरीके के बीच बीच में पेरेंट्स के लिए भी सेमिनार होते रहें, ताकि ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स को हम समझाएंगे तो समझेंगे नहीं, राइट, वो समझेंगे। हम उनसे निवेदन करेंगे कि आप थोड़ा सा विश्वास रखिए, इस तरीके का सहयोग हमें दीजिए, उनका सहयोग हमें मिलना शुरू होगा, और जब दोनों हाथ मिलेंगे तो ताली की आवाज़ भी बहुत तेज आएगी। तो एक बड़ा प्रयास कर रहे हैं और एक बड़ी सोच के साथ स्कूल को बढ़ा रहे हैं, और मुझे लगता है कि उन सभी स्कूलों के लिए एक बड़ा सीख मिलेगा आज के सीधा सवाल में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सीधा सवाल के आज के एपिसोड में हमने कोशिश करी कि हम बात करें कि क्या चैलेंजेस ऐसे हैं छोटे स्कूलों के जो दूर करके वो बड़े बड़े महंगे स्कूलों के साथ चैलेंज ले सकते हैं और एक बेहतर शिक्षा उसी लेवल की दे सकते हैं। पेरेंट्स जो है वो एक अच्छा हाथ थाम ले स्कूल के संचालकों के साथ, तो मुझे लगता है कि ये जो छोटी छोटी कमियां रह जाती हैं वो दूर हो जाएंगी, और एक बेहतर भविष्य उन बच्चों का जो छोटे शहरों में उनके सपने हैं, सपने बड़े हैं, उनकी सोच बड़ी है, उनमें क्षमता भी बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा एक बेहतर और गाइडेंस की ज़रूरत है। और अगर पेरेंट्स संचालकों का हाथ थाम लेंगे, उनके साथ बेहतर तालमेल के साथ काम करेंगे, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रिजल्ट एक कम फीस में एक बेहतर शिक्षा छोटी जगह पर स्कूल दे पाएंगे। तो सीधा सवाल में हमने कोशिश करी कि आपके उन सभी सवालों का जो आपके मन में है इस टॉपिक से रिलेटेड हम उसको दें, पर फिर भी आपको लगता है कि कोई ऐसे सवाल हैं जो हमसे छूट गए हैं, तो इस दिए हुए नंबर पर या इस दिए हुए ईमेल आईडी पर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। और सीधा सवाल को जो आप प्यार दे रहे हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।